हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूलोथ्रिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय, यूलोथ्रिक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। यूलोथ्रिक्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमी के थ्रू होता है। ये एक टेबल दी रखी है, ग्रीन एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। जैसे जो क्लेमाइडोमोनास है उसमें तीनों तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। जो यूलोथ्रिक्स है उसमें केवल आइसोगैमी होती है। स्पाइरोगाइरा में होती तो आइसोगैमी है थ्रू द कंजुगेशन प्रोसेस, लेकिन इसमें एक कंजुगेशन ट्यूब बनती है तो कंजुगेशन प्रोसेस के थ्रू आइसोगैमी होती है। वॉल्वॉक्स में ऊगैमी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच सेल ऑफ वॉल्वॉक्स कॉलोनी हैज़ ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू, जो प्रत्येक सेल होती है वॉल्वॉक्स में वो किस दूसरी सेल के इक्विवेलेंट होती है या समान होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास और नॉस्टम। इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर सी, क्लेमाइडोमोनास। जो वॉल्वॉक्स होता है वो क्लेमाइडोमोनास के समान होता है। कैसे, ये देखिए, ये एक वॉल्वॉक्स का फिगर है और ये क्लेमाइडोमोनास का फिगर है। ये दोनों में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, दोनों में फ्लैजिला एक ही जगह एपिकल होते हैं और जो इनका क्लोरोप्लास्ट होता है वो किनारे किनारे में होता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास का भी इधर किनारे किनारे में, सेल्स के किनारे में होता है और वॉल्वॉक्स का भी ऐसे सेल्स के किनारे में ही होता है। दोनों ही एक्वेटिक होते हैं और दोनों ही मोटाइल होते हैं, तो हम वॉल्वॉक्स की तुलना क्लेमाइडोमोनास से कर सकते हैं। यानी सिंगल सेल ऑफ वॉल्वॉक्स की तुलना हम क्लेमाइडोमोनास से कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंबर ऑफ पियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन, जो पियोफाइसी के मेंबर होते हैं जिसे हम ब्राउन एल्गी कहते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं मैराइन हैबिटेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स आर फाउंड इन ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में कौन से पिगमेंट होते हैं। ब्राउन एल्गी में होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन। इसका ऑप्शन सी सही होगा। द सीवीड्स दैट फॉर्म द अंडर वाटर फॉरेस्ट आर, वाटर के अंदर जो फॉरेस्ट बनाते हैं उन सीवीड्स का नाम बताना है। वो है केल्प्स, लैमिनेरिया, मैक्रोसिस्टेस या ऑल ऑफ दीज। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। ये जो केल्प, लैमिनेरिया और मैक्रोसिस्टेस हैं ये ब्राउन एल्गी हैं, यानी पियोफाइसी के मेंबर हैं। इनका फिगर हमने आगे दे रखा है। ये फिगर है केल्प का, ये है फिगर मैक्रोसिस्टेस का और ये फिगर आप देख रहे हैं लैमिनेरिया का। ये सारे पियोफाइसी के मेंबर हैं, यानी कि ब्राउन एल्गी के मेंबर हैं। इनकी जो लेंथ होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, 25 मीटर तक ये लंबे हो सकते हैं और फिर अंदर इतने घने हो जाते हैं कि अंदर एक जंगल डेवलप कर लेते हैं। तो ये सारे हैं ब्राउन एल्गी के मेंबर, यानी पियोफाइसी के मेंबर, ये सारे ब्राउन एल्गी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लैमिनेरिन एंड मैनिटोल द रिजर्व फूड ऑफ ब्राउन एल्गी आर, लिपिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपोप्रोटीन। जो ये लैमिनेरिन और मैनिटोल है ये पूछ रहे हैं कि ये है क्या एक्चुअली में, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या लिपिड है। ये है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जितने भी एल्गी में जो रिज़र्व फूड होते हैं वो सभी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये हमने एक टेबल दे रखी है जिसमें ग्रुप और उनके रिज़र्व फूड मटेरियल दे रखे हैं ताकि टेबल के माध्यम से क्लियर हो जाए। क्लोरोफाइसी का जो रिज़र्व फूड मटेरियल है वो है ट्रू स्टार्च एंड शुगर। पियोफाइसी का है लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी का है फ्लोरिडियन स्टार्च। ये सारे ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पियोफाइसी इज करेक्ट, पियोफाइसी के विषय में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइफिलेट pear shaped zoospores. In sexual reproduction, gametes are pyriform and bears two laterally attached flagella. इसका जो आंसर होगा वो होगा all of these। अब समझ लेते हैं इन चीज़ों को।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है इसमें, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाईफ्लैजेलेट जू स्पोर्स के माध्यम से होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके जो गैमीट होते हैं वो पायरीफॉर्म होते हैं। पायरीफॉर्म का मतलब क्या होता है, यानी कि जो गैमीट होते हैं वो नाशपाती के आकार के होते हैं। पायरीफॉर्म एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला, नाशपाती के आकार के होते हैं और लेटरली 2 फ्लैजेला अटैच्ड होते हैं, यानी कि ये मोटाइल होते हैं। इसका आंसर होगा डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ डिक्टियोटा थैलस। जो डिक्टियोटा थैलस है ब्राउन एल्गी है एक, यानी फियोफाइसी का मेंबर है, उसका जो थैलस है वो किस तरह का होता है, उसका ब्रांचिंग पैटर्न किस तरह का होता है। वो डाइकोटोमस होता है, एक्सकरेंट होता है, मोनोपोडियल होता है, डेलिक्यूसेंट होता है। वो होता है डाइकोटोमस, यानी डिक्टियोटा के थैलस को हम बीच से 2 बराबर भागों में तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। आगे फिगर हमने दे रखा है तो ये सारे टर्म आपको क्लियर हो जाएंगे। ये है थैलस ऑफ डिक्टियोटा यानी डाइकोटोमस ब्रांच्ड। इसे बीच से अगर हम काटेंगे इसे तो ये 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसे कहते हैं डाइकोटोमस ब्रांच। ये है एक्सकरेंट टाइप का ब्रांचिंग पैटर्न। एक्चुअली एक्सकरेंट में होता क्या है, जो ये नीचे की ब्रांचेज होती हैं इनकी लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है और ऊपर की जो ब्रांचेज होती हैं उनकी लंबाई कम बढ़ती है, तो एक कोन की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है पाइन ट्री यानी चीड़ का पेड़, किस तरह का होता है, एक्सकरेंट ब्रांचिंग का होता है। मोनोपोडियल ब्रांचिंग कैसी होती है, ये देखिए ये मेन ब्रांच है, इसके बाद जो लेटरली ब्रांच निकलती है वो एक तरफ अल्टरनेट निकलती है या दोनों तरफ निकल सकती हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है ऑर्चिड। ऑर्चिड कैसी ब्रांचिंग रखता है, मोनोपोडियल ब्रांचिंग रखता है। नेक्स्ट है हमारा डीकरेंट या इसे कहते हैं डेलिक्यूसेंट। इसका जो एग्जाम्पल है वो देख रहे हैं आप, मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री भी इसका एग्जाम्पल होती है। और शीशम जो जानते हैं आप, या बरगद का पेड़ भी इसका एग्जाम्पल होता है। इसमें जो ये वाली जो ब्रांचेज होती हैं ये बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं, इस तरह से एक गुंबद टाइप का बन जाता है और शेप कुछ इस तरह का होता है गुंबद के आकार का। इसे कहते हैं डीकरेंट या डेलिक्यूसेंट। इसका जो एग्जाम्पल है मैंगो, शीशम का पेड़ और बरगद का पेड़ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ रोडोफाइसी आर। जो रोडोफाइसी या रेड एल्गी है उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा होता है। रेड एल्गी में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो ए और डी होता है, ए, डी एंड फाइकोएरिथ्रिन। इसका आंसर होगा आंसर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोएरिथ्रिन इज प्रेजेंट इन, नेक्स्ट दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया, यूग्लिना, पॉलीसाइफोनिया, क्लेमाइडोमोनास और फ्यूकस। फाइकोएरिथ्रिन होता है रेड एल्गी में और इनमें से रेड एल्गी का एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया। इन सब के फिगर हमने आगे दे रखे हैं। ये देखिए, ये है फ्यूकस का फिगर। ये एक ब्राउन एल्गी यानी फियोफाइसी का मेंबर है। ये एक रेड एल्गी का फिगर है। एक ही जीनस की 2 स्पीसीज दिखाई गई हैं। ये है पॉलीसाइफोनिया एलोंगाटा और ये है पॉलीसाइफोनिया लनोसा। ये दोनों ही रेड एल्गी हैं। इनमें फाइकोएरिथ्रिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका जो कलर होता है वो रेड होता है। इसको तो आप जानते हैं, ये ग्रीन एल्गी हैं, क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट जो आपने पहला ऑप्शन देखा था वो था यूग्लिना। ये यूग्लिना का फिगर है। ये किंगडम प्रोटिस्टा में आता है जिसमें सारे मेंबर यूनिसेलुलर होते हैं। ये एक टेबल है जिसमें बताया गया है कि जो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी है उनमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। ये देखिए, ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल पाया जाता है।
वहीं प्लियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन, फ्लेवोजेंथिन एंड बीटा कैरोटीन्स पाए जाते हैं। रोडोफाइसी रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइको एरिथ्रिन्स, फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन एंड कैरोटिनॉइड्स होता है। देखिए ग्रीन एल्गी में कैरोटीन्स, ब्राउन एल्गी में बीटा कैरोटीन्स और रेड एल्गी में कैरोटिनॉइड्स होते हैं। बाकी टेबल आपके सामने है। आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइको एरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अगेन वही क्वेश्चन आ गया। फाइको एरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी किसमें होता है? रोडोफाइसी में। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन इन रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के लिए जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें से बताना है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय मोटाइल गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगेमस। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इवेंट्स अकर। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय मोटाइल गैमीट। जो रोडोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऊगेमस टाइप का होता है और ऊगेमस में एक जो फीमेल गैमीट होता है वो नॉन मोटाइल होता है। जो मेल गैमीट होता है वो एक्टिव होता है और मोटाइल होता है और साइज में फीमेल गैमीट से छोटा होता है। तो इसका जो आंसर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय मोटाइल गैमीट्स, ये इनकरेक्ट है और यही इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रेड एल्गी इज़। रेड एल्गी का कॉमन एग्जाम्पल कौन सा है? पोरफायरा, बैट्रेकोस्पर्मम, एक्टोकार्पस या बोथ ए एंड बी। जो पोरफायरा है और बैट्रेकोस्पर्मम है ये दोनों ही रेड एल्गी के एग्जाम्पल हैं। इसका आंसर बोथ ए एंड बी सही होगा। जो पोरफायरा होता है वो एक मैराइन हैबिटेट में रहने वाला एल्गी होता है और जो बैट्रेकोस्पर्मम है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। रेड एल्गी में यही एक ऐसा एल्गी है बैट्रेकोस्पर्मम जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। अदरवाइज़ रेड एल्गी के सारे मेंबर्स जो है मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। उन सब के फिगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पोरफायरा रेड एल्गी मैराइन इन्वायरमेंट में रहता है। उसके बाद बैट्रेकोस्पर्मम रेड एल्गी ये फ्रेश वाटर में रहता है। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी ये फिलामेंटस होता है और ब्रांच्ड होता है, ये रहता है मैराइन इन्वायरमेंट में और ये ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी का मेंबर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ब्राउन एल्गी। जो ब्राउन एल्गी से बिलोंग नहीं करता है, जेलिडियम, बैट्रेकोस्पर्मम, एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, फ्यूकस, सारगासम और एक्टोकार्पस। देखिए जो जेलिडियम है वो बिलोंग करता है रेड एल्गी से और जो बैट्रेकोस्पर्मम है फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला रेड एल्गी होता है, यानी कि ये दोनों रेड एल्गी या रोडोफाइसी के मेंबर हैं। तो आपका ऑप्शन होगा ए, क्योंकि ये पूछा है ब्राउन एल्गी से बिलोंग नहीं करता। ये ब्राउन एल्गी से बिलोंग नहीं करते हैं, ये दोनों ही रेड एल्गी हैं। इनके फिगर देखिए आपकी स्क्रीन पर। जेलिडियम रेड एल्गी है, मैराइन वाटर में रहता है। ये बैट्रेकोस्पर्मम रेड एल्गी है, फ्रेश वाटर में रहता है। इसके बाद ये है एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी, फिलामेंटस और ब्रांच्ड होता है। डिक्टियोटा ब्राउन एल्गी है। इसके बाद लैमिनेरिया एक ब्राउन एल्गी है, कॉमनली नोन एज कैल्प, इसे कैल्प के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद फ्यूकस एक ब्राउन एल्गी है, इसे रॉक वीड भी कहते हैं, यानी चट्टान में उगने वाला एल्गी। ये सारगासम ब्राउन एल्गी है, ये सारगासम सीवीड कहते हैं। इसका फ्लोर या फर्श या ज़मीन से कोई संबंध नहीं होता, ये एक तैरने वाली एल्गी होती है। ये संबंध रखती है ब्राउन एल्गी से, यानी ये फियोफाइसी का मेंबर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैट्रेकोस्पर्मम इज़ ए। बैट्रेकोस्पर्मम क्या है आप जानते हैं?
फ्रेश वाटर में रहने वाली रेड एल्गी। इसका आंसर होगा रेड एल्गी ऑफ फ्रेश वाटर। ये ऑप्शन भी दे रखा है रेड एल्गी ऑफ सी, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रहती है और रेड एल्गी है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ये एक चार्ट टेबल दे रखी है, इसमें बताया गया है कि ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी कहाँ कहाँ रहती है, कहाँ कहाँ इनका हैबिटेट है। क्लोरोफाइसी कहते हैं, ये मोस्टली फ्रेश वाटर में रहती है लेकिन कुछ मैराइन वाटर में भी रहती है। ए मार्क टेंडेंसी टूवर्ड्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और ये टेंडेंसी रखती है कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ये सम्मिलित हो जाए, यानी कि ज़मीन में ये रहने लगे, ऐसी टेंडेंसी होती है इसकी। दूसरा पियोफाइसी ब्राउन एल्गी, इसका जो मेंबर होते हैं मोस्टली मैराइन होते हैं। रोडोफाइसी रेड एल्गी, इसके सारे मेंबर्स भी मैराइन होते हैं। बस जो बताया हमने आपको बैट्रैकोस्पर्मम, जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली रेड एल्गी है, ये बैट्रैकोस्पर्मम रेड एल्गी है जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट मैच ऑफ द एल्गल क्लास विथ इट कैरेक्टरिस्टिक रिजर्व फूड। जो एल्गी क्लास दी हुई है इसमें आपको चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। क्लोरोफाइसी में जो रिजर्व फूड होता है वो होता है स्टार्च, फियोफाइसी में रिजर्व फूड मैनिटोल लैमिनेरिन होता है, और रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। ये सभी ऑप्शन सही हैं, करेक्ट है। सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ एल्गल सेल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक फ्लैजिलेशन। जैसे क्लोरोफाइसी में 2 से 8 इक्वल और एपिकल फ्लैजिला पाए जाते हैं, फियोफाइसी में 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला पाए जाते हैं, जबकि रोडोफाइसी में फ्लैजिला अब्सेंट होता है। इसका आंसर होगा आंसर डी, ऑल ऑफ दीज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, फिगर दे रखे हैं कि ये जो एल्गी के सदस्य हैं, एल्गी हैं, वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं। द एल्गी शोन इन द गिवन फिगर बिलोंग टू द क्लास क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और साइनोफाइसी। फिगर से आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी एल्गी हैं। ये है वॉल्वॉक्स जो कॉलोनी बनाकर रहती है। ये यूनिसेलुलर एल्गी क्लेमाइडोमोनास का फिगर है, और ये आपका फिलामेंटस एल्गी यूलोथ्रिक्स का फिगर है। तो इसका ऑप्शन होगा क्लोरोफाइसी, ऑप्शन ए। पुनः आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।